22 जनवरी 2025 यानी कल जो गुजरा हुआ कल है, होंडा ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं जो 31 दिसंबर 2024 को इसका क्वार्टर फिनिश हुआ है। इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं इंतहाई प्रॉमिसिंग और ज़बरदस्त हैं। इसने ऑलमोस्ट 4 रुपए का ईपीएस अनाउंस किया है जो कि पिछले साल के इसी टेन्योर में 1 रुपए का था ईपीएस था। तो अगर आप होंडा कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो पर्टिकुलरली कवर कर रही है होंडा कम होंडा एटलस कार के बारे में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे अच्छे लेवल्स हैं जिसके ऊपर अगर आपको शेयर मिले तो आपको खरीद लेना चाहिए। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि होंडा एटलस कार ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, और एक ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि जिस दिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे अनाउंस होते हैं उस दिन जो स्टॉक की प्राइस है वो नीचे जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्यों होता है ऐसा, उसकी पर्टिकुलर रीजन ये है कि वो स्मार्ट आदमी जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है और आपसे ज्यादा समझ है, उसको भी पता है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो वो जानबूझ के इस कंपनी की प्राइस को नीचे गिराता है। वो अनजान आदमी, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ आदमी जिससे ना आप देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ इसी टाइम फ्रेम के अंदर, जिस टाइम फ्रेम में आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो मौजूद होता है। तो उसे भी इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स का अंदाजा है, उसे पता है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और बेशुमार इन्वेस्टर्स इस आस में बैठे हुए थे कि इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है, जिस दिन ये कंपनी के शेयर की प्राइस और रिजल्ट्स आते हैं अच्छे, तो उस दिन कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो नीचे की तरफ क्लोज होती है। तो ये एक लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि वो स्मार्ट आदमी नहीं चाहता कि आप इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर रहें और आप पैसे कमाएं। और मार्केट डिजाइन ही ऐसे की जाती है, और स्टॉक मूवमेंट डिजाइन ही ऐसे की जाती है कि जिसमें से जो कमजोर दिल वाले बंदे हैं वो जल्दी जल्दी बाहर निकलें, अपना माल महंगा खरीदें और सस्ते में बेचें, और बिल्कुल बदजन होके इस शेयर से निकल जाए। जब वो निकलते हैं उसके बाद फिर वो स्मार्ट आदमी उस पर्टिकुलर शेयर को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, और फिर जाहिर सी बात है आपने 310, 295, 298 पे बेचा हुआ होता है और आपको हिम्मत ही नहीं होती 340 पे खरीदने की। तो सेम इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी हो रहा है। ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो मैंने आपको बताया कि इस तरह होता है मार्केट के अंदर। अब हम लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर लेवल्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक इसने एक रैली स्टार्ट की थी, अगर आप देखें 241 रुपए से नवंबर 2024 में, और इसने हाई लगाया है 354 रुपए का हाई इसने लगाया है। तो अब क्या कर रहा है, जब से इसने 354 का हाई लगाया उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है और एक करेक्शन फेज में है। तो अब हमने ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को जानना है कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 284 रुपए पे मिले, 284, 282, 280, 285, 290 की, 288 की रेंज में मिले, तो ये बस बेस्ट बारगेन होगी इस जो रैली के अंदर ना। अगर आपको ये स्टॉक 280 और 290 के दरमियान मिलता है तो वो बेहतरीन बारगेन होगी, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 278 टू 79 रुपी का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इस रेंज के अंदर आपको मिलता है 288, 295 की रेंज में, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो एटलीस्ट 356 रुपए और 340 और 356 रुपए के दरमियान पहला टारगेट होगा। लेकिन बिलफर्ज अगर ये इस प्राइस में नहीं आता और अगर यहीं से 298 से भी ये वापस जाता है, तो 298 पे अगर आप एंट्री लेते हैं, ये अगर ये ट्रेंड इसी तरह नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, हो सकता है ये कंटिन्यू करे ना करे, ये 7-8 रुपए का फर्क है। अगर आ जाता है तो आप थोड़ी इसमें पोजीशन बाय कर, थोड़ी इसकी पोजीशन लें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 290। लेकिन अगर ये से इसका ये मोमेंटम डाउन ट्रेंड की तरफ जारी रहता है और मोस्ट लाइकली ये 283, 280 के ऊपर आके यहाँ से इसने अगर ये वापसी का एक सफर स्टार्ट करना है, तो फिर जब ये यहाँ पे आए और एक अच्छी यहाँ इस लेवल के ऊपर एक मारू बोजू कैंडल या एक अच्छा आपको बाय का सिग्नल जनरेट करे, और जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उनके उनके के उनको को रिलेट करके अगर आप देखें, तो यहाँ अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में 283, 284 पे आपको कोई बाय सिग्नल मिले, जो मोस्ट लाइकली शायद इस केस में ना हो, आपको समवेयर इन्हीं एरियाज में ही ये स्टॉक खरीदना पड़ेगा।
तो आपको यहाँ ये अगर इन एरियाज़ में आपको इस 298 और 286 के दरमियान आपको कहीं भी अच्छा बाय सिग्नल जनरेट करता है, जिस तरह की आपको एक मारूबोजू कैंडल देता है और नेक्स्ट डे आपको फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल देता है, तो फिर आप उसमें बाय करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ अगर आप इस लेवल के अंदर आ रहे हैं 298 तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 289 होना चाहिए और टारगेट आपका वही 340 और 350 के दरमियान होना चाहिए। और अगर आपको इन लेवल्स में मिलता है 285 तो उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस है वो 276 के अराउंड अबाउट होना चाहिए और फिर सेम यही स्टॉप लॉस है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं कि जो मैंने मुनासिब समझा आपके साथ शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि कैसे स्टॉक मार्केट आपको बाहिर करती है अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के होने के बावजूद। एक साइकोलॉजिकल और मेंटल वार होती है जो आपने अपने आप से लड़नी होती है और तभी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।